हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद मैथ विद मेघा। आज हमारा है डे 5 क्लास 9 मैथ का एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं आगे की मोर आइडेंटिटीज। अब आप देखो, आपने क्या करा है, a प्लस डी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ठीक है, जो कि क्या होता है a प्लस 2ad, यही होता है ना, a स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर फिर दोनों का ट्वाइस प्लस का d स्क्वायर। अगर इस d को मैं b प्लस c से रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखना। a प्लस डी को मैंने क्या लिख दिया, b प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर, इस सिर्फ d की जगह b प्लस सी लिखा, तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी का काम क्या रहेगा, b प्लस सी प्लस का b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास समझ में आई बात। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। अगेन यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस का सी स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लेते हैं, ठीक है। 2ab 2bc और ये 2ac, सी लिख लो। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ a प्लस बी प्लस सी प्लस होल स्क्वायर, ये आपको बस यही चीज़ याद रखनी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर 2 शुरू कर देना, 2ab 2bc फिर 2ca, ठीक है, फिर दो ये दो फिर ये दो। क्लियर है, समझ में आया फॉर्मूला। तो इसके बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल 9 है हमारे पास। एग्जाम्पल 9 में इस क्वांटिटी को यूज़ करके आपको 119 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो राउंड ऑफ में लिखोगे तो 100 प्लस 10 प्लस 9, 119 मिलेगा मुझे, 100 प्लस 10 प्लस 9। क्लियर है, ये चीज़ आपको करनी आती है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, थर्ड वाले का स्क्वायर, फिर 2 से शुरू जाओ, 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो, 100 मतलब 140, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 1 2 3 3 0 आ जाएंगे 2000 प्लस 2 9 से 18 और ये 0 प्लस 2 9 से 18 और ये 2 0। इन सबको आप एडिशन करोगे, आपको आता है सिंपल एडिशन करना, तो आपके पास आंसर आएगा 14161। क्लियर है, समझ में आया डे 5 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट 4.3 में हमें इनको सॉल्व करना है इसी आइडेंटिटी के थ्रू। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 117 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व, 117 का आप राउंड ऑफ में अगेन वही 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर 100 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 100। क्लियर है, बहुत ईजी है, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया 70 14 140 2 7 14 और ये 2 0। तो इनको एडिशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13689। क्लियर है चीज़। सेकंड पार्ट देखो इसका, 78 का स्क्वायर, इसमें सारे मिक्स हैं। अब 78 का राउंड ऑफ करके 80 आएगा, तो -2 करोगे जब भी मेरे पास 72 आएगा। क्लियर है, 80 -2 का। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, जो मैं आपको करा चुकी हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है, तो फॉर्मूला लगाओ, a पहले का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 80 इंटू 2 प्लस का b स्क्वायर, दैट इज दूसरे वाले का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, 100 माइनस 8 2 जा 16 2 जा 32 प्लस 2 2 जा 4। अगेन इसको सॉल्व करोगे, इसको से माइनस फिर एडिशन करोगे तो 6084। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये आपको सॉल्व करना आता है सिंपल, इसको से माइनस किया, ठीक है, जो आया उसको 4 से प्लस कर दिया। थर्ड पार्ट है मेरे पास 198 का होल स्क्वायर। अगेन ये बहुत सिंपल है, इसका राउंड ऑफ करोगे 200 माइनस का 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम आप इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू में b प्लस का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 800 प्लस का 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा हमारे पास 39204। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है मेरे पास 214 का स्क्वायर। अगेन 214 का राउंड ऑफ में आप इसको लिख सकते हो 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 10 आना चाहिए। यहाँ आप कह रहे थे 100, आपको सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं 100 प्लस 90 प्लस 8 लिख लूँ, तो ये 90 थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखा है इसको। यहाँ पे 10 आ गया तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है मेरे पास।
तो फिर वही फॉर्मूला, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 200 इंटू 10, फिर 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 20, 200। सॉल्व करोगे ये जाएगा 2 टू 4, 2 जीरो है तो डबल जीरो, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना होगा 2 टू 4 1000, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 4 80, और अगेन प्लस के बाद आपको पता है ना पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 टू 1600। अगेन इन सबको एडिशन आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इन सबको ऐड करके 45796। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1104 का स्क्वायर। तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो किस में राउंड ऑफ हो रहा है? 1000 में, ठीक है, 1000, देन फिर 100, ओके, देन फिर किसमें हो रहा है हमारे पास 4, ठीक है। आपको आता है एक्सपेंड करना, ये हम पहले से सीखते आ रहे हैं एक्सपेंड करना, 1000, 100, देन 4। तो अगेन यहाँ a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a, ठीक है, बहुत इजी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 है तो 3 0 2 टाइम, 2 0 4 टाइम, 100 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया हमारे पास 2, और कितने जीरोस आ गए, 3 और 2 5, 4 2 8 100 प्लस 4 2 8, हाँ एक मिनट, यहाँ कुछ आपके पास गड़बड़ हो गई है, हमने यहाँ लिया था 100 इंटू 4, यहाँ आएगा 1000, तो ये 4 2 8 1000। जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करना आपको आता है, ऐड करने के बाद आंसर आएगा 1218816। क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, 1120 का स्क्वायर, फिर राउंड ऑफ करोगे तो 1000, फिर 100, फिर 20। क्लियर है? पीछे 4 होता तो या कुछ भी नंबर होता तो मैं वो लिख देती। तो ये हमारे पास आ गया 1000 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1000। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरे पास 3 और 3 6 प्लस 1 2 3 4 प्लस 2 टू 400, 2 कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं, 2 टू 4 3 0 प्लस 2 टू 4 और 4 0। तो इन सबको आप ऐड कर लोगे, ऐड करना बहुत आसान है, तो 1254400, ठीक है, ऐड कर सकते हो। नहीं ऐड होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूँगी। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज करना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। फैक्टराइज यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 16y स्क्वायर माइनस का 24y प्लस 9। देखो मैंने आपको कराया था, फर्स्ट टर्म आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म है 4y का होल स्क्वायर, 9 है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू में 3, बस कुछ नहीं करना। तो ये हो गया, ये भी हो गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो गया 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? सेकेंड पार्ट देखो हमारे पास है 9/4 s स्क्वायर प्लस 6 st प्लस 4t स्क्वायर। तो अगेन फर्स्ट पार्ट हमारे पास 3/2 s का होल स्क्वायर, ये क्या है 2t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 s इंटू में 2t, ठीक है, कुछ नहीं करना, प्लस 2 इंटू में करके बीच वाले पार्ट को 2 इंटू में दिस इंटू में दिस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है यहाँ पे तो प्लस का फॉर्मूला बन रहा है 3/2 s प्लस 2t का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, m स्क्वायर बाय 9 mk/3 प्लस k स्क्वायर बाय 4 3nk mn 9n स्क्वायर। अब आपको इसको देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा पर बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है, पहले सिंगल टर्म m n और k, बाकी सब दो के साथ है mk nk mn, समझ में आई ये चीज़? तो ये जो सिंगल टर्म है इन तीनों पे ही ध्यान देना है, जिसमें m k और n है, ठीक है, ये सब दो दो हैं, दिख रहे हैं आपको n के वेरिएबल। तो m/9 को क्या लिख सकते हो, m/3 का होल स्क्वायर, k वाले इसको क्या लिख सकते हो, k/2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो प्लस 3n का होल स्क्वायर। बस ये चीज़ 3 आपको देखनी है, ठीक है। बाकी का मैं आपको बताया वही फॉर्मूला 2 इंटू m/3 इंटू में k/2 प्लस फिर ये दोनों 2 इंटू k/2 इंटू में 3n, फिर ये दोनों बाकी जो बचे 2 इंटू 3n इंटू में m/3,
3। तो आपके पास साफ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू प्लस 2abc 2bc 2ca। तो किसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, दैट इज m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। क्लियर है, बहुत ईजी है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सिंगल ये देखना है, ये पीछे दे दिया है इसने इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास p²/16 माइनस का 2 प्लस 16p²। देखो फिर से फर्स्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो p/4 का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो 4/p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस बीच में आपको फिर कुछ नहीं करना, 2 इंटू p/4 इंटू में 4/p। देखो वापस 4 से 4 कटा, p से p कटा, -2 वापस मिल गया नहीं मिला हमें। तो बस बीच वाले टर्म को नहीं देखना होता, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आपको देखना है। तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, जो कि है p/4 माइनस का 4/p का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद अब अगेन फिफ्थ पार्ट आप देखो, 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब देखो आपके पास ये चीज़ फिर से ध्यान से देखना है, इसमें वहाँ जब मैं लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कराया था इसमें सारे ये प्लस प्लस के थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहाँ पे कुछ माइनस के हैं। तो अब देखो आप इसको चीज़ को कैसे कर सकते हैं। पहले ये सिंगल टर्म देखो, ए बी सी सिंगल टर्म है तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और c को c का होल स्क्वायर। फिर अपना शुरू हो जाओ लिखना, 2 इंटू 3a इंटू में 2b प्लस 2 इंटू में 2b c प्लस 2 इंटू में c इंटू में 3। क्लियर यहाँ तक? पहले ये दो लिखे, फिर ये दो, फिर ये दो। अब मुझे ये चीज़ देखो, यहाँ मुझे माइनस चाहिए, एक यहाँ माइनस चाहिए, 2 2 जो 4 3 12, यहाँ माइनस चाहिए और एक यहाँ माइनस चाहिए। इन दो में माइनस में क्या कॉमन, एक b कॉमन आ रहा है। ये चीज़ ध्यान से देखो, क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, क्या इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इस टर्म में तो इस टर्म में b भी आ रहा है, इस टर्म में मतलब इस b के साइड हमारे पास क्या है, माइनस है। b वाली टर्म में क्या है हमारे पास, माइनस है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है उसमें कॉमन पार्ट देख लो, कॉमन पार्ट इसमें ये है। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया 3a माइनस का 2b प्लस का c का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। अगेन वो मैं आपको कराई चुकी हूँ, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है। तो p² प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7r² प्लस 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू p। क्लियर है, तो p², 3 का स्क्वायर दैट इज 9q स्क्वायर, 3 3 9 q का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 r का स्क्वायर, 2 3 6 और ये pq प्लस 2 3 6 और ये 2 3 6 7 42 और ये qr प्लस 2 7 14 और ये rq। क्लियर है, बस हो गया सॉल्व। कितना सिंपल है हमारे पास। एक और देखो, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस का 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। फिर खोलोगे 3x² प्लस माइनस का 2y का स्क्वायर, -2y है तो -2y लेंगे, प्लस फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो प्लस का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू में -2y प्लस 2 इंटू में -2z 4z प्लस 2 इंटू में 4z इंटू में 3x। ये समझ में आया ना, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये दो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 9x², माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4y², 4 + 16z²। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 3 6 2 12xy। अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 4 4 16 और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ मैंने लिखने में y आएगा ना, तो ये हो जाएगा yz। अगेन 2 4 8 8 6 24 और ये हो जाएगा मेरे पास zx। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई कैसे की है मैंने। थर्ड पार्ट देखो, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला खोलोगे a² प्लस b² प्लस c²। अब अगेन प्लस 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू में p। अगेन p का स्क्वायर, 3q डेट इज 9q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लगाओगे ना, हम वापस जब करते हैं तो यही काम तो करते हैं, 9 का 3 और q का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। 49r², 2 3 6 pq प्लस 2 3 6 7 42 qr। हम प्लस वाली एक टर्म होती है, क्लियर है ना, ये चीज़ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14 rp। बस हो गया सॉल्व। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इज दिस आइडेंटिटी, एन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास, a प्लस बी माइनस सी का
होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस अगेन ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी है? आपको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे। इस वाले पार्ट को मैं क्या करूँगी, एक्सपेंड करूँगी एलएचएस से आरएचएस से, मतलब इक्वल के इधर वाली पार्ट को, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें करूँगी तो ये प्लस होता है, बट इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस 2bc। फिर अगेन ये माइनस आ रहा है तो माइनस 2ac। अब इसमें खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, अब ये माइनस की वजह से माइनस, क्योंकि ए बी मैं इकट्ठा लूँगी ना, जहाँ बी लेना पड़ेगा वहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस 2bc और माइनस प्लस का, अब ये यहाँ प्लस आएगा 2ac। फिर यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगेन माइनस, ये दोनों टर्म लूँगी माइनस आ रहा है तो माइनस 2ab। फिर ये दोनों टर्म लूँगी जब भी माइनस आ रहा है माइनस का, बट अब देखो मैं 2 प्लस लेते हैं तो माइनस बी और माइनस सी लूँगी तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे हमारे पास, तो ये प्लस का 2bc हो जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब 2 माइनस आ रहे हैं ना इकट्ठे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 2, अब ac, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस का ac। अब ये आपके पास देखना है, आई थिंक सारे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो जो कैंसिल आउट होगा वो मैं कैंसिल आउट कर लूँगी, ये बचेगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, और बाकी का जो भी है वो आप कैंसिल आउट कर देना। अगर कैंसिल आउट हो रहा है प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और जो भी आपका दिख रहा हो माइनस 2bc से ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास। मेरे पास बचा माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस का 2ac, जो कि हमारे पास आरएचएस के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे कराऊंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें।